नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है 2025 वाला, वो आपको 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक सेशन भी करी थी जिसमें मैंने बताया था कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है वो उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जनरल अवेयरनेस में कौन सा चीज पूछा जाएगा, तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि जनरल अवेयरनेस में जो है वो डायरेक्टली रूप से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसा कि हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह से जो क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे। तो क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया था कि जनरल अवेयरनेस जो है वो करेंट अफेयर पे बेस आएगा, जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स, और जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स के आएंगे, कल्चर के आएंगे, पर्सनालिटीज के आएंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से संबंधित आएंगे, पॉलिटिक्स से आएंगे, और कुछ अदर सब्जेक्ट जैसे कि इसरो वगैरह जो भी है, जो कि विविध होते हैं, वो आएंगे। ठीक है, तो मैंने ये चीजें आपको समझा दी है। तो इसी के लिए मैं आज एक शानदार एकदम सेशन लेकर के आया हूं, और इसको आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं स्पोर्ट्स को, और ये काफी बेहतरीन होने वाला है। तो 10 मिनट आप एकदम अपनी कुर्ती की पेटी को बांध लीजिए और ध्यान पूर्वक इस चीज को सुनिए। हाँ, ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को आगे मत बढ़ना, एक बार प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके और दूसरी वीडियो मैं बना सकूं। ठीक है, अगर आप स्किप करके अगर आप देखते हैं एक बार भी, अगर पूरा नहीं देखोगे तो वीडियो का रीच नहीं पहुंचेगा, और वीडियो जो है वो बहुत लोगों तक नहीं जा पाएगा। तो हमें भी क्या होता है कि हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ जी, देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ विविध तथ्यों को। ठीक है, विविध तथ्यों को कुछ पहले हम कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 11, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। सीजन 11 को अगर हम समझें तो इसको जीता था हरियाणा स्टीलर्स। किसको हराया, तो पटना पायरेट्स को हरा करके। हम यहाँ पे आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सब चीज करेंगे। यहाँ पे उप विजेता अगर पूछा जाए तो पटना पायरेट्स रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 की। अगर हम बात करें सीजन 12 का, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए एकदम। ठीक है, क्योंकि यहां से पूछे जाने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। सीजन जो 12 है, इसको जीता है दिल्ली दबंग ने, और किसको हराया, तो पुनेरी पल्टन को हराया है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि दिल्ली दबंग और पुनेरी पल्टन ने दोनों ने क्या किया कि ये लीग का जो है वो 10 मैच होते हैं, 10 में से एक भी मैच दोनों ने नहीं हारा, 9 मैच दोनों ने जीता है, और एक मैच दोनों का ड्रा रहा है। तो इस तरीके से देखें तो दिल्ली दबंग जो है वो विजेता रहा है, पुनेरी पल्टन उप विजेता रहा है। हाँ, यहाँ इसको भी आप स्टार लगाओ। ठीक है, इसको भी आप स्टार लगाओ। देखो कि छठा जो वुमेन्स एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 वाला हुआ है, उसको इंडिया ने जीत लिया है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट मैं बताने वाला हूँ। किसको हराया, तो ईरान को हराया है। किसको हराया है, ईरान को। ईरान जो है वो यहाँ पे उप विजेता रहा है। तेहरान में इस बार इसका आयोजन किया गया था। और एक चीज और ध्यान कि ये देखो, छठे नंबर का वुमेन्स एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है, लेकिन इंडिया का जो है वो फिफ्थ, ये क्या है, तो पांचवा टाइटल है भारत का। मतलब पांचवी बार भारत ने जीता है, 6 में से 5 भारत ने जीता है, इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर करूं कि वुमेन्स वाला ये तो किसका है, वुमेन्स एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एक होता है मेंस, पुरुषों वाला। तो मेंस वाला जो है वो 2023 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ये 2023 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। और इसको भी जो है इंडिया ही जीता था, ईरान को हरा करके। कौन जीता था, इंडिया। और ये 8वां टाइटल था इंडिया का। कौन सा, 8वां टाइटल था, ईरान को हरा करके। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, तो इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी आप स्टार लगाइए। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो इंग्लैंड में इस बार आयोजन किया गया है इसका। और विनर कौन रहा है, तो यहाँ पे भी इंडिया। किसको हराया, तो हमने इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया दोस्तों, इंग्लैंड को हराया है, ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, ये वुमेन्स वाला है। तो ये जो है कहाँ पे हुआ, तो बिहार में इसका आयोजन हुआ है। किसका, कहाँ पे हुआ, तो बिहार में, राजगीर में। अगर बात करें तो राजगीर में, बिहार में जो है ये दूसरा इसका आयोजन है। पहले भी एक बार 2012 में बिहार में आयोजन हो चुका है, किस चीज का, तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का। अगर बात करें वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 में हुआ था, कहाँ, बिहार में, राजगीर में ही ये हुआ था। इसको कौन जीता था, तो इसको भारत ने जीता था, और रनर अप इसमें रहा था चाइना। ठीक है जी। अगर बात करें 78वीं संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल ने जीता है, वो विजेता रहा है कौन, तो केरला रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें
11वां इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? तो ये मोहन बगान ने जीता और उप विजेता रहा है बेंगलुरु एफसी। 5वां जो कलिंग सुपर कप है ये जीता है गोवा एफसी ने और उप विजेता रहा है जमशेदपुर एफसी। ठीक है जी, तो इतना तक हम मान के चलते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ कुछ चीजें मैं बीच में भी डिस्क्राइब करता रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 वाला जो है उसके बारे में देखते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, विंटर गेम होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सारी चीजें हम देखेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम यहाँ पे ध्यान रखना, ये 7वां इसका एडिशन था। 4 से 15 मई 2025, इसको आपको याद नहीं रखना। उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया था। आयोजन जो है पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा शहर में आयोजन नहीं किया गया है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा कि जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, 44वां जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है ना, उसके बारे में पूछा गया था, कौन नहीं है। तो एक जो तमिलनाडु वाला था ना, वो उसमें कौन है, तो वो वाला आंसर था। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें मास्कोट का, तो गजसिंहा इसका मास्कोट था, जो कि हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। इसे नालंदा और बोध गया के जो पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से इसको लिया गया है। पाल वंश जिसका संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको याद ही होगा ये सारी चीजें। शीर्षक अगर देखें तो खेल के रंग बिहार के संग इसका शीर्षक रखा गया। और लोगो का जो रंग था, लोगो LOGO लोगो, ये नारंगी और हरे रंग का था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम हमने देखा जो कि 7वां एडिशन था। अगर विंटर गेम की बात करें तो 5वां एडिशन है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो ये जो है सेकेंड एडिशन है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 7वां एडिशन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वां एडिशन और खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरा एडिशन। आयोजन जो है इसका जम्मू कश्मीर में हुआ है और लद्दाख में। आप याद रखेंगे कि विंटर से, विंटर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ज्यादा ठंडी हो, तो ठंडा तो जहाँ पे कश्मीर में और लद्दाख में ही होता है, तो ऐसे याद कर लेना। टॉप पे कौन रहा? तो भारतीय सेना। वैसे भी सेना वहां पे ज्यादा होती है। आयोजन अगर देखें तो नई दिल्ली में इसका हुआ है, किसका? पैरा गेम्स का। पैरा गेम का कहाँ आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। मास्कोट कौन था? तो उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? तो एक गौरैया है। टैगलाइन क्या था? हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान, क्योंकि ये पैरा गेम है ना, इसमें हौसले की तो जरूरत होती है भाई पैरा लोगों के लिए। तो चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स ये देखेंगे। एंथम इसका क्या रखा गया? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। उसके बाद देखेंगे टॉप पे कौन रहा है? तो हरियाणा रहा है। आगे चलते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पे हम करने वाले हैं विभिन्न खेलों के आयोजन स्थल कि कौन से खेल किस वर्ष कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। अगर इसको देखें तो हम सबसे पहले विंटर ओलंपिक की बात करते हैं। किसका? विंटर ओलंपिक का। ठीक है, तो 2022 वाला जो है चीन में हुआ था। 2026 वाला कहाँ होगा? तो इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में होगा। और 2030 वाला जो है वो फ्रांस में होगा। ठीक है, 2034 वाला कहाँ पे होगा? यूएसए के यूटा राज्य के साल्ट लेक सिटी में होगा। इस चीज को याद रखना है, ये विंटर ओलंपिक है। अब हम मेन जो ओलंपिक है जो कि भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, विंटर ओलंपिक, इसकी बात कर रहे हैं। 2020 ये टोक्यो में हुआ था, जापान में। हालांकि इसका आयोजन 2021 में हुआ था और यहाँ पे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। अगर बात करें 2024 वाला कहाँ हुआ, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। 2028 वाला कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स जो कि यूएसए में है वहां पे होगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला जो है एशियन गेम्स की बात करें तो 19वां एशियन गेम जो है कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था, हांगझो में। कहाँ पे? चाइना हांगझो में। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा भी जानकारी लेंगे कि भारत इसमें कौन से पोजीशन पर रहा, कितना मेडल वगैरह जीता है। जो 20वां जो एशियन गेम है 2026 में होगा और ये कहाँ पे होगा? नगोया और आइची सिटी जापान में, ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 2022 वाला जो है वो 22वां संस्करण था और कतर जो है, कतर में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे आपको कमेंट में बताना कि इसका विनर कौन था। ठीक है, विनर इसका कौन था आपको बताना है। 2026 वाला जो है 23वां जो है वो मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। कौन सा? तो फीफा वर्ल्ड कप। अगर बात करें T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो 2024 वाला जो है वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। और इसको कौन जीता? तो हमारा प्यारा भारत।
इसको कौन जीता? हमारा भारत जीता था। 2026 वाला जो है इंडिया और श्रीलंका में होगा, जो कि अभी होने वाला है। अगर बात करें 2028 का, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। कौन सा? तो T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगर बात करें T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो 2024 वाला यूएई में हुआ। यहाँ पे कौन विनर रहा है ये आप मुझे जरूर बताना कमेंट में, इसका विनर कौन रहा है 2024 वाला T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की। 2026 वाला जो है वो इंग्लैंड में होगा, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की, क्योंकि वुमेन्स वाला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप तो होता नहीं है ना, तो मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 वाला इंडिया में हुआ था, और इसको जीता किसने था? तो इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हरा करके, जबकि इंडिया जो है लीग का एक भी मैच नहीं हारी थी। 2027 वाला जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। अच्छा, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और कौन रहे? तो एक रहे शरद कमल। शरद कमल किससे संबंधित हैं? तो टेनिस से। ध्यान रखना है ये सारी चीजें। तो ये किसमें है? तो ध्वजवाहक जो है ये ओलंपिक ओपनिंग सिरोमनी में है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो ध्वजवाहक रहे थे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर जो है वो क्या है? एक निशानेबाज है, जबकि पीआर श्रीजेश क्या है? ये आप मुझे कमेंट में बताना कि पीआर श्रीजेश क्या है। चलिए, हालांकि वो संन्यास भी ले चुके हैं। आगे आते हैं। तो इसमें जो है भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। किसमें? पेरिस ओलंपिक में, जिसमें से 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल था। हमने एक भी गोल्ड मेडल यहाँ पे नहीं जीता था, जो कि काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा। और एक जो सिल्वर मेडल है वो सिर्फ नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंकने में, है ना। यहाँ पे जो है पाकिस्तान के असद नदीम ने उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। और हमारे जो नीरज चोपड़ा है, जो कि 2021 जो कि 2020 वाला, हालांकि वो 2021 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ये जो 5 नाम आप देख रहे हो, ये पांचों नाम ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले के हैं। मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में। तो अगर क्वेश्चन भी बन जाता है कि मनु भाकर जो है वो कितने मेडल जीती थी? 2 मेडल। स्वप्निल कुसले जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 50 मीटर एयर पिस्टल में। अगर बात करें भारतीय हॉकी टीम की, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है भारतीय हॉकी टीम। अगर बात करें अमन शेरावत, तो इन्होंने भी 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने क्या जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। ओलंपिक के जस्ट बाद पैरा ओलंपिक वहीं पे उसी जगह पे करवाया जाता है। तो ओलंपिक अगर हुआ है पेरिस में, तो ये भी पेरिस में ही हुआ है। यहाँ पे हमने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल हमने 29 मेडल जीता, जो कि पहली बार हुआ है कि इतना मेडल हम लोग जीत पाए। भारत मेडल टैली में जो है 170 देशों में 18वें नंबर पे रहा, और पहली बार हम अंडर 20 में आ पाए। फर्स्ट पे कौन रहा? तो चाइना। ये किसकी बात हो रही है? तो पैरा ओलंपिक की, ध्यान रखेंगे। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे सुमित अंतिल। अब बताना कि ये सुमित अंतिल कौन है? तो एक एथलेटिक्स है। सुमित अंतिल कौन है? एथलेटिक्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ, सुमित अंतिल ये कौन है? तो एक एथलेटिक्स है, जेवलिन थ्रोअर है। अगर भाग्यश्री यादव यहाँ पे देखिए, ये शॉर्टपुट से संबंधित है। तो ये ओपनिंग सेरेमनी में रहे थे। अगर हम क्लोजिंग यानी कि समापन समारोह की बात करें कि ध्वजवाहक कौन रहा, मतलब फ्लैग बैरियर, है ना, हु एज द फ्लैग बैरियर इन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 इन क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये रहे थे हरविंदर सिंह। कौन? हरविंदर सिंह। और ये कौन थे हरविंदर सिंह? तो एक आर्चर है, मतलब कि तीरंदाज है। और प्रीतिपाल, ये प्रीतिपाल कौन है? तो एक धावक थी। ठीक है, धावक हैं कि नहीं? हैं। और इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे प्रीतिपाल ने। ठीक है जी, धावक है वो। यहाँ पे देखो, 7 जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूंगा, थोड़ा सा अब नहीं लिख रहा, ये शूटिंग से संबंधित है। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता। नितेश कुमार जो है वो एक बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और मेन सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सुमित अंतिल जो है वो एक एथलेटिक्स हैं, और मेन्स जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, और मेन्स इंडिविजुअल रिकवर ओपन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगर बात करें धर्मवीर की, तो ये एक एथलेटिक्स हैं, और मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात करें प्रवीण कुमार की,
तो एक एथलेटिक्स से हैं और मेंस हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगर बात करें नवदीप सिंह की, तो ये एक एथलेटिक्स से हैं और मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि ये तो काफी मतलब सुर्खियों में भी रहे थे, आपने देखा भी होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम अगले स्लाइड पे देखिए एशियाई खेल की बात करते हैं। हालांकि एशियाई खेल से बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन सब चीजें पढ़ना जरूरी भी है ना, क्योंकि करेंट अफेयर्स पे लिखा गया है। हालांकि इसका ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा जाए, दो चार क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के भी आ सकते हैं। देखिए एशियाई खेल की जो शुरुआत है वो 1951 में होती है। पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नारा इसका था डाइवर्सिटी साइंस एयर, डाइवर्सिटी साइंस एयर। आदर्श वाक्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहे। 1982 में भी हमने एक बार मेजबानी किया था। एक बार कब किया? 1951 में भारत ने मेजबानी किया, एक बार 1982 में किया। और यहाँ पे हमने शुभंकर बनाया था अप्पू हाथी को। किसको? अप्पू हाथी। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था कब? तो 1951 वाला जो एशियाई खेल हुआ वहां पे हमने टोटल जो है उसमें 51 पदक जीते थे, 51 वाले एशियाई खेल में। कितने? 51 पदक 1951 के एशियाई खेल में। और हमने दूसरा स्थान हासिल किया था। पहला कौन हासिल किया था? जापान। ठीक है जी। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो चमकता हुआ सूर्य, है ना, चमकता हुआ सूर्य। सबसे अधिक बार आयोजन जो है वो बैंकॉक देश ने करवाया। अब यहां से देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19वां जो एशियाई गेम्स है वो कहाँ हुआ था? हांगझोउ चाइना में, जो कि हमने पहले भी देख रखा है। भारत का स्थान जो है इसमें चौथा स्थान हासिल कर पाया, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। 107 पदक हमने जीते, मतलब कि 3 डिजिट में पदक पहली बार हमने एशियाई खेल में जीता है। 28 गोल्ड मेडल जीता, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। यहाँ पे देख लो जोड़ के 107 हो जाएंगे, 28, 38 और 41। ठीक है। 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा? तो नगोया और आइची शहर जापान में, जो कि हमने पहले भी देख रखा। आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की। देखिए ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है कौन? कॉमनवेल्थ गेम। ये हर साल हर 4 साल में आयोजित किया जाता है राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा। अगर बात करें इसमें हिस्सा लेने वाले देश जो है वो ओलंपिक के भी सदस्य होते हैं ज्यादातर, और ज्यादातर देश पहले जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे, वही जो है कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किए जाते हैं। शुरुआत जो है 1930 से होती है। कहां से? तो हैमिल्टन से। और नाम इसका उस समय क्या था? ब्रिटिश अंपायर्स गेम। अगर बात करें साल 1942 और 1946 में खेल हुए थे या नहीं, तो नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू था। भारत जो है 1934 में पहली बार भाग लेता है, 2010 में इसका मेजबानी भी करता है। पहली बार भाग लिया हमने 1934 में, हालांकि शुरुआत इसका हो गया था 1930 में। हम 1934 में भाग लेते हैं और 2010 में इसका मेजबानी भी करते हैं। पहला जो स्वर्ण पदक है 1958 में हम लोगों ने जीता था मिल्खा सिंह के द्वारा। ठीक है जी। भाग मिल्खा भाग देखा आपने मूवी। स्वर्ण जीतने वाली पहली जो महिला थी रूपा उन्नीकृष्णन थी। 1998 के कुआलालंपुर जो कॉमनवेल्थ गेम था वहां पे उन्होंने जीता था। 2022 जो है ये इंपॉर्टेंट है यहां तक। 2022 का जो है वो कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, अभी तो 2026 आया नहीं है। भारत ने चौथा स्थान यहां भी हासिल किया था। अभी हमने देखा कि एशियाई खेल में भी हमने चौथा स्थान हासिल किया था और कॉमनवेल्थ गेम में भी हमने चौथा स्थान हासिल किया है। कुल जो है हमने 61 पदक जीते, जबकि एशियाई खेल में हमने टोटल 107 पदक जीते थे, 28, 38 और 41। याद रखना यहाँ पे 22, 16 और 23, 22, 16 और 23, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। अगर बात करें ध्वजवाहक की, तो पीवी सिंधु जो है वो ध्वजवाहक रही, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, और मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है। ये रहे थे ध्वजवाहक। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा? ये तो ओपनिंग सेरेमनी में है, मतलब कि शुरुआत वाला में। और ये समापन में कौन रहे? तो अचंता शरत कमल, ये टेनिस प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे। और निखत जरीन, है ना, निखत जरीन जो कि एक मुक्केबाज है ना, बॉक्सर। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं चेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर हुए वो थे विश्वनाथन आनंद, जिसको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इनकी पुस्तक का नाम है क्या? माइंड मास्टर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद, है ना। 1991-92 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, है ना। ठीक है जी, आगे आइए। अब तो इसका जो है वो नाम भी बदल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम क्या हो चुका है?
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है वो डी गुकेश बने हैं, और इन्होंने, ये चीज ध्यान रखना, ये बार बार पूछ लिया गया है बहुत बार, ये चीन के डिंग लेरेन को हराया था इन्होंने, और डी गुकेश का उम्र जो है वो मात्र कितने हैं, 18 वर्ष। ठीक है जी। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो है वो किसने जीता है, तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है, और ऐसा करने वाले ये 7वें भारतीय हैं। कितने, तो 7वें नंबर के भारतीय हैं जिन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता है। प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एकदम एक दो बार रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि एक बार में हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको रिवीजन जरूर करना है। शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो अर्जुन एरिगेसी बने हैं। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 जो है वो किनेरू हम्पी ने जीत लिया था, और ये इनका दूसरा खिताब था। यह खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ये है ना, प्रथम भारतीय महिला है। भारत के पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस विजयलक्ष्मी। 45वें जो चेस है, यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है, 45वें चेस ओलंपियाड 2024 जो है वो हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कौन जीता, तो भारत ने ही जीता। दोनों में कौन जीता है, भारत ने ही। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने कबड्डी के बारे में बात की थी, जो कि कबड्डी जो 2025 वाला हुआ, वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप जो हुआ था, नहीं, कबड्डी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था वर्ल्ड वाला, वहां पे भारत जो है वुमेन्स वाला भी, यहाँ पे ध्यान रख लो, मैं वहां पे बताना भूल गया, अभी ध्यान में आया, वुमेन्स और मेंस, ठीक है, वुमेन्स वाला भी और मेंस वाला भी, दोनों इंडिया ने ही जीता था। ठीक है, दोनों कौन जीता, तो इंडिया ने ही जीता था। और दोनों में रनर अप कौन रहा, यानी कि वो विजेता कौन रहा, तो ईरान रहा। दोनों में हमने ईरान को हराया, और जीता कौन, तो इंडिया विजेता रहा है। कौन में, तो वुमेन्स में भी और मेंस में भी। ठीक है जी, पुरुष वाला भी और महिला वाला भी, जो कबड्डी विश्व कबड्डी चैंपियनशिप है, पुरुष वाला भी इंडिया जीता और महिला वाला भी इंडिया जीता है। दोनों में हमने ईरान को ही, सॉरी इंग्लैंड होगा यार, ये तो गड़बड़ कर दिया भाई मैंने, इंग्लैंड, यहाँ पे ईरान लिख दिया, कौन, इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में हुआ था ना, वो इंग्लैंड में हुआ है 2025, ये कहाँ हुआ, इंग्लैंड में आयोजित हुआ, इंग्लैंड को ही हमने हराया। ठीक है, ये दरअसल मैं एशियाई चैंपियनशिप की बात कर दिया। एशियाई जो कबड्डी चैंपियनशिप है वो हुआ था ईरान के तेहरान शहर में। ठीक है जी, ये कौन सा है, तो इंग्लैंड में ये कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियाई चैंपियनशिप नहीं है, ये वर्ल्ड वाले की बात कर रहा हूं। हालांकि एशियाई चैंपियनशिप भी इंडिया ने ही जीता है कबड्डी वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड, ये तो हो गया ना। हाँ, 45वें चेस ओलंपियाड 2024 जो है हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित हुआ। महिला और पुरुष दोनों वाला कौन जीता है, तो भारत ही जीता है। देखो कितना खोज खोज के लिखा गया है। ठीक है, 45वें चेस ओलंपियाड 2026 जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। अगर बात करें भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुलेगी, तो वो भुवनेश्वर में खुलेगी। और फिडे जो है 20 जुलाई 2024 को फिडे की स्थापना होती है, जो कि शतरंज का सर्वोच्च संस्था है फिडे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर चीज आपको जरूर समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा समय नहीं लिया हूं इसमें, एकदम रैपिड फायर में मैं चलता गया हूं। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, एक बार आप पूरा जरूर देख लिया करें। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार जरूर पूरा देखिए, जिससे कि मेरी जो मेहनत है उसको भी अप्रिसिएशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप सभी को लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सब्सक्राइबर्स थे मेरे, और अभी कुछ दिन मैंने शायद वीडियो नहीं दिया, अभी कल परसों शायद 10 सब्सक्राइबर आउट हो चुके हैं। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, शायद उनको पैसा देना होता है, हमें नहीं पता। चलिए, उनकी खुशी है और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।